हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुपद का ऑब्जेक्टिव और उसका बेसिक लेके आया हूं। अच्छी तरह से देख लीजिए। बेसिक सबसे पहले बहुपद का समझ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में आसान होगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको मदद मिलेगा। बेसिक समझ लीजिए, उसका फॉर्मूला समझ लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। जितने भी फॉर्मूला बनते हैं, फार्मूला पढ़ाने के बाद वीडियो का कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे लिंक दे देंगे चैप्टर का, इसका ऑब्जेक्टिव, वहां क्लिक कीजिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में पहुंच जाइएगा। इस बेसिक को अच्छी तरह से समझ लीजिए। 2.1 में हम लोग पढ़ेंगे पीएस यानी बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान कैसा होता है? बहुपद की घात यानी बहुपद में एक्स का ही घात, जो भी एक्स का घात होगा वो बहुपद का घात होता है। तो उच्चतम घात बहुपद में कितना होगा तो उच्चतम घात ही बहुपद कहलाएगा। तो उच्चतम घात को बहुपद की घात कहलाती है। रेखिक अगर होगा तो उसका घात कुछ नहीं होगा, उसका घात कुछ नहीं है तो ये रेखिक कहलाएगा। और रेखिक का घात कितना होता है तो 1 होता है। द्विघात बहुपद, जब उसका घात अधिकतम एक्स पर कितना हो जाए 2 हो जाए, तो अगर 2 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? उसका घात 2 है और उसका बहुपद घात कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। अगर इसका घात अधिकतम 3 हो, अगर 3 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा। अगर 2 हो तो वो द्विघाती कहलाएगा। अगर कुछ ना हो तो वो क्या कहलाता है? रेखिक। रेखिक उसका उच्चतम घात 1 होता है और द्विघात का अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद त्रिघात का अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन पॉइंट में आगे लिखा हुआ है इसका, किसी बहुपद का व्यापक रूप अगर पूछे तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है तथा शून्य उसका अल्फा और बीटा माना जाता है। फिर से बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है किसी बहुपद का व्यापक रूप अगर पूछे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। उसका शून्यक अगर पूछे तो अल्फा और बीटा होता है। और अल्फा बीटा आपके पास दिया हुआ रहे, अगर इसी में से आपको पूछे शून्यंकों का योग निकालिए तो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी बटे ए होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे आपको तो अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर सी बटे ए होता है। गुणनफल अगर पूछे, योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। शून्यकों का गुणनफल पूछे मैथ में तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद ये दोनों पॉइंट होने के बाद अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर रहने पर कोई मैथ में अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग इस पॉइंट को अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यदि बहुपद के मूल अल्फा कोमा बीटा दिए हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग मैथ में अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं त्रिघात का व्यापक रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हो तो, अगर पहला क्वेश्चन आपको पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या होता है? तो माइनस बी बटे ए याद रखिएगा। उसके बाद उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर दिया हुआ रहे तो माइनस डी बटे ए लिखा जाएगा फॉर्मूला में। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दिया हुआ रहने पर सी बटे ए हो जाएगा। इसी तरह से मैथ हम लोग क्या करेंगे? अब मैथ पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इससे हम लोग क्या करेंगे? मैथ पढ़ेंगे। नीचे लिंक डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव, वहां क्लिक कीजिएगा। इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। जितने भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। थैंक यू।